नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आप कैसे हैं? आप अच्छी होंगे, आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं राजस्थान पीएसआई भर्ती 2025 बनकर रहेंगे एसआई, लेकर रहेंगे वर्दी। राजस्थान की हिंदी व्याकरण क्लास फर्स्ट संधि लेके आए हैं हम आज। स्वर संधि के बारे में बात करेंगे आज हम। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर। स्वर संधि, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्वर संधि। क्या है स्वर संधि? पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन या उत्पत्ति या मेल या भेद होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न या मेल या भेद होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्ण विच्छेद, शब्दों को वर्णों में तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। शब्दों को वर्णों में तोड़ना विच्छेद कहलाता है। विद्या प्लस आल्य क्या हो गया? विद्यालय। तो क्या है ये वर्ण? किसमें तोड़ा? विच्छेद में। तो क्या बन गया? विद्यालय। तो विद्या प्लस आल्य। अगली बात करते हैं हम, संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं संधि के। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने होते हैं? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर से स्वर, स्वर से स्वर संधि बनती है। व्यंजन स्वर और व्यंजन से, और व्यंजन व्यंजन से, और विसर्ग स्वर से और किससे बनती है? व्यंजन से बनती है। चलो हम अब स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी संधि के बारे में? दीर्घ संधि के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी संधि के बारे में? दीर्घ संधि के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ये 3 नियम हैं। ये तीनों नियम याद होने चाहिए आपको। ये तीनों नियम क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इनसे अलावा दीर्घ संधि का कोई नियम नहीं है, कोई आसान ट्रिक नहीं है। तो बस ए प्लस ए से भी आ बनेगा, ए प्लस आ से भी आ बनेगा, और आ प्लस ए से भी क्या बनेगा? आ। और ई प्लस ई से भी ई बनेगी बड़ी, और छोटी ई प्लस बड़ी ई से भी बड़ी ई बनेगी, और ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ ही बनेगा, ऊ प्लस बड़ा ऊ से ऊ ही बनेगा। कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट उदाहरण से और फर्स्ट नियम से दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि की एक क्लास है हमारी। अब फर्स्ट उदाहरण है हमारा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर आ। तो फर्स्ट नियम से हम क्या करते हैं? बात करते हैं दिवस प्लस अंत। क्या है? दिवस प्लस अंत। से अपने आदि में टूटेगा और क्या बनेगा? ए। और ए, ये ए है, ये अंत। तो ए प्लस ए किसका निर्माण होगा? आ का। तो क्या हो जाएगा? सा। तो क्या बन जाएगा? दिवसांत। क्या बन जाएगा? दिवसांत। मेरे प्रिय साथियों, क्या बन जाएगा? दिवसांत। परम प्लस अर्थ, तो क्या बन जाएगा? परमार्थ। क्या जुड़ जाएगा? आ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? आ की आ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? परमात्मा। क्या बन जाएगा? परमात्मा बन जाएगा। कैसे जुड़ा है ये आपको बता भी देता हूँ मैं अपने आधे में टूटा। टूटा या नहीं टूटा? एक मिनट इनको हटा देता हूँ, तो लिखने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। मैं अपने किस में टूटा? आधे में। मैं अपने आधे में टूटा है। और क्या पला है? ए। क्या बना है? ए। और ए क्या बन गया? आ। क्या बन गया? आ। तो क्या बन गया? माँ। किसका रूप होया? माँ का। तो क्या बन गया? परमार्थ। क्या बन गया? परमार्थ बन गया। क्या बन गया? परमार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। देव प्लस आल्य, तो क्या बन गया? देवालय। क्या बन गया? देवालय। किससे बना? ए प्लस आ से आ। किससे बना? ए प्लस आ से आ बना। तो क्या बना? हाँ, वाह। तो क्या बनेगा? देवालय। तो क्या बनेगा? देवालय। ऐसे ही सब एग्जाम्पल करोगे आप। विद्या प्लस आल्य विद्यालय बनेगा। राम प्लस अवतार, तो रा और मैं में क्या जुड़ जाएगा? आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? रामातार। क्या हो जाएगा? रामावतार। धर्म प्लस आचार, तो क्या बनेगा? धर्माचार। क्या बनेगा? धर्माचार। राजा प्लस आदेश क्या बनेगा? राजादेश। सभा प्लस अध्यक्ष क्या बनेगा? सभाध्यक्ष। विद्या प्लस अभ्यास क्या बनेगा? विद्याभ्यास। क्या बनेगा? विद्याभ्यास।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शास्त्र प्लस अध्ययन क्या बनेगा? शास्त्राध्ययन। क्या बनेगा? शास्त्राध्ययन। बाल प्लस आचार बालाचार हो गया। गुरु प्लस आदेश गुरु आदेश हो गया। जन प्लस आक्रोश तो क्या बनेगा? जनाक्रोश, क्योंकि इसमें ए है और आ है तो क्या बनता है? इससे भी आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है। समाज प्लस अर्थ क्या बन गया? समाजार्थ। कर्म प्लस आरंभ कर्मारंभ। नगर प्लस आगमन नगरागमन। राजा प्लस अभिषेक राजाभिषेक। अगला नियम आता है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। इसका नियम आता है दीर्घ संधि का सेकंड नियम के बारे में बात कर रहे हैं हम। गिरी प्लस इंद्र तो क्या बनेगा? गिरींद्र। क्या बनेगा? गिरींद्र, क्योंकि इसमें इस नियम का प्रयोग होता है ई प्लस ई। छोटी ई प्लस छोटी ई से क्या बनता है? बड़ी। तो इसमें हर कोई शब्द में क्या आएगा? छोटी ई है तो किसके रूप में बदलेगी? बड़ी ई के रूप में क्या बदलेगी? इसकी मात्रा बदलेगी। तो गिरी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? गिरींद्र हो जाएगा। मुनि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? मुनिंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनिंद्र हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? कविंद्र हो जाएगा। और रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। ठीक है। और इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई। हरि प्लस ईस तो क्या हो जाएगा? हरीश। क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ई प्लस ई क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? बड़ी ई का ही निर्माण होता है। किसका होता है? बड़ी ई का निर्माण होता है। गिरी प्लस ईश क्या हो गया? गिरीश हो गया। पति प्लस ईश्वर पतीश्वर हो गया। कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर हो गया। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर हो गया। तो अगली बात करते हैं, हम लास्ट नियम की बात करते हैं संधि के, दीर्घ संधि के। इसके बाद में हम गुण संधि के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अगली क्लास में होने वाली है। हम 5 क्लास में पूरी स्वर संधि खत्म कर देंगे। आज छोटी छोटी क्लास होने वाली है हमारे, 10-15 मिनट की क्लास होगी। उसमें आपकी 5 क्लासों में 5 संधि कंप्लीट हो जाएगी, दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट नियम है उसको भी हम देख लेते हैं। उ प्लस उ इक्वल टू बड़ा उ। क्या बनेगा? बड़ा उ, क्योंकि इसमें छोटा उ है तो इसकी मात्रा बड़े उ में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे इसमें हो रही है गुरु प्लस उपदेश तो उ का मतलब क्या है? गुरु प्रदेश। क्या हो जाएगा? गुरु प्रदेश। इसमें छोटा है तो इसमें किसका रूप लेगा? बड़ा उ का। किसका रूप लेगा? बड़ा उ का। शिशु प्लस उत्सव तो क्या हो जाएगा? शिशु उत्सव। क्या हो जाएगा? शिशु उत्सव। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर हो जाएगा। मधु प्लस उत्सव मधुत्सव हो जाएगा। और बधु प्लस उत्सव बधुत्साह हो जाएगा। बधु प्लस उत्साह क्या हो जाएगा? बधुत्साह हो जाएगा। छोटा उ है तो उ प्लस उ मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? बड़ा उ का निर्माण करते हैं। इसलिए इसकी जो इसमें लगेगा वो बड़ा उ लगेगा, छोटा उ नहीं लगेगा। तो यही परिवर्तन होता है। और दूसरा नियम देख लेते हैं। उ प्लस बड़ा उ फिर भी क्या बनता है? बड़ा उ ही बनता है और कुछ नहीं बनता। चाहे आप बड़ा उ प्लस बड़ा उ लिख लो तो भी क्या ये बनेगा? बड़ा उ ही बनेगा। ठीक है मेरे साथियों। तो देखते हैं गुरु प्लस उधर्व गुरुधर्व हो जाएगा। शिशु प्लस उधर्व का शिशुधर्व हो जाएगा। लघु प्लस उष्मा का लघुष्मा हो जाएगा। मधु प्लस उसीधि का हो जाएगा मसूसदी। और साधु प्लस ओजस्वी का क्या हो जाएगा? साधुजस्वी हो जाएगा। तो ठीक है। तो आज की हमारी ये लास्ट था। कल हम गुणसंधि के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? गुणसंधि के बारे में बात करेंगे कल। और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। तो